हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। तो बच्चों, आ गए हम फिर आज नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर। आज आप सबके बीच लेकर आया हुआ हूं उसने कहा था कहानी जो है उसका मैं आज विश्लेषण करेंगे हम लोग आज इस क्लास में। तो हम लोग जैसा कि पिछले क्लास में पढ़े हुए थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में, आज हम लोग इस कहानी में पढ़ने वाले हैं कि ऐसी कौन सी कथित घटना हुई और उसी घटनाओं के बारे में हम लोग आज जानेंगे यह कहानी क्या कहना चाहती हैं। तो चलते हैं बच्चों हम लोग इस क्लास की ओर। इस क्लास में क्या कहना चाहता है, तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को याद दिला दूं उसने कहा था कहानी, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखित है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा जी लिखित है, जो कि अपने जीवन काल में 3 कहानियां लिख करके ही सुप्रसिद्ध हो गए थे। आज उन्हीं के इस रचना के बारे में, उसने कहा था रचना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए, चलते हैं हम लोग इस कहानी की ओर। तो बच्चों, यह कहानी है उन प्रेमी युगल जोड़े जो कि उन नव बालक और उन बाल मनोहार के साथ साथ एक अंतर्मन कहानी है। ये यूं कहे तो बहुत विशिष्ट कहानियों में से यह कहानी एक है। घटना की शुरुआत होती है अमृतसर से। अमृतसर नामक शहर से, पंजाब के अमृतसर नामक शहर से घटना शुरू होती है। इस कहानी की प्रमुख पात्रा की बात अगर हम करें, पहले हम लोग यह घटना जो है अमृतसर से शुरू होती है। तो बच्चों, यह घटना जो है अमृतसर से शुरू होती है। अमृतसर से शुरू होती हैं, अमृतसर। और इस कहानी के चरण जो है, यह कहानी आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, यह कहानी कुल 5 चरण में बांटा गया है। तो यह प्रश्न बार बार लगातार पूछा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने चरणों में विभाजित है। तो बच्चों, आज के बाद आप इसके लिए आप निश्चिंत हो जाएं और आज आप उसने कहा था कहानी के बारे में पूरे डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। तो यह कहानी 5 चरणों में विभाजित है। जी हाँ बच्चों, यह कहानी कुल 5 चरण में विभाजित है, 5 चरण में जी। और इस कहानी की प्रमुख पात्र जो हैं, इस कहानी का प्रमुख पात्र लहना सिंह है। जी हाँ बच्चों, इस कहानी का प्रमुख पात्र लहना सिंह है। और यह विश्व युद्ध, यह जो है साथ ही साथ यह प्रथम विश्व युद्ध की घटना है। यह प्रथम विश्व युद्ध की घटना है। यह प्रथम विश्व युद्ध की घटना है जिसमें कि कहानी का सार आया। और इसमें से जैसे कि बात आती है, तो अब चलते हैं इस कहानी में। कहना चाहता है कि एक लहना सिंह जिसकी उम्र 12 वर्ष हैं, बचपन से कहानी हम लोग शुरू करते हैं। लहना सिंह जिसकी उम्र 12 वर्ष हैं और एक 8 वर्ष की लड़की है जिससे यह अमृतसर शहर में मुलाकात होती है। यह कहानी अमृतसर से शुरुआत होती है, जो कि 12 वर्ष लहना सिंह अपने मामा जी के यहाँ रहता है। और वहाँ उसके बाजार में, वहाँ जो है एक बाजार में उसका जो है ना मुलाकात एक 8 वर्ष की लड़की से होती है। 8 वर्ष की लड़की से। यह कहानी का पॉइंट, यह कहानी का सार यहीं से शुरू होता है। यह जो है प्रस्तुत कहानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसने कहा था यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानियों में से एक विशिष्ट कहानी है। उसकी कहानियों में से एक विशिष्ट कहानियों में से एक है। और यह जो है इसकी अमर रचना कहानी। तो बच्चों, यह कहानी जो है, यह कहानी के विकास में, यह कहानी जो है कहानियों के विकास में यूं कहे तो मील का पत्थर साबित हुआ। यह कहानी जो है सभी कहानियों में से यह कहानी मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को एक विशिष्ट कवि होने का दर्जा दिला दिया। कहते बच्चों, यह एक कालजयी रचना है। यह एक कालजयी रचना है। और प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने, अर्थात कहा जाता है इसके जो प्रसिद्ध इसके डायरेक्टर अर्थात फिल्मकार जी ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई है। इस कहानी के, इस फिल्म जो है यह कहानी का, वो है बिमल राय इसके डायरेक्टर है। जी हाँ बच्चों, बिमल राय इस कहानी के डायरेक्टर हैं, जो कि बहुत छोटी सी मूवीज है, 1 से 1.5 घंटे की मूवीज है। आप लोग उसको भी देख सकते हैं अच्छे तरीके से। आज क्योंकि
आज नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि हम आज जो है ना इस बारे में बहुत विशिष्ट तरीके से पढ़ेंगे। तो इसका जो फिल्मकार है बिमल राय, इसने इस फिल्म की भी रचना किया। तो यह जो है कहानी अत्यंत नाटक की रूपांतरण भी हो चुका है इसका, अर्थात इस कहानी का जो है ना नाटक की रूपांतरण भी हो चुका है, अर्थात यह कहानी नाटक के स्वरूप में भी हो चुका है। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति है यह कहानी जो है बहुत ही शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति भरा यह कहानी है, अनुभूति भरा यह कहानी है। तो बच्चों कहता है कि इसमें जो है कि अमृतसर के नगर चौक से यह कहानी की शुरुआत हुई, अमृतसर के नगर चौक से शुरुआत हुई और वहाँ 8 वर्षीय कन्या यानी 8 वर्षीय लड़की जो कि लहना सिंह 12 वर्ष से मुलाकात होता है। और यह लहना सिंह सिख धर्म से था, अर्थात जाट सिख धर्म से था यह सिख धर्म से। और यह हमेशा सिर पर जो है ना, जो सिर पर जो वो बाल को बांध करके रखते हैं वह हमेशा बांधे हुए रखता था। और यह वार्तालाप रूपी से शुरुआत होता है, यह कहानी जो है उन्हीं दोनों के बीच में से वार्तालाप रूप में शुरुआत होती है। तो बच्चों कहते हैं कि दोनों ही बालक बालिका अपने अपने मामा जी के यहाँ आए हुए हैं, दोनों ही, वह जो 8 वर्ष की कन्या है वह भी और ये लहना सिंह दोनों जो हैं अपने अपने मामा जी के यहाँ आए हुए हैं। और बालिका व बालक दोनों सामान खरीदने के लिए बाजार आए हुए हैं, बालक और बालिका दोनों ही सामान खरीदने के लिए बाजार आए हुए हैं और वहीं दोनों का मुलाकात हो जाता है और मिलन हो जाता है। और बालक मुस्कुराकर बालिका से बार बार एक ही सवाल पूछता है। वह जो लहना सिंह है बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ही सहज तरीके से वह लहना सिंह उस बालिका से, वह जो 8 वर्ष की कन्या थी, उससे बार बार एक ही सवाल वह पूछा करता था, क्या तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई। तो बच्चों यहाँ आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि कुरमाई, जी हाँ, कुरमाई का मतलब होता है, विशिष्ट शब्द मैंने लिखा हुआ है कुरमाई। जी, कुरमाई जो होता है इसका अर्थ होता है मंगनी, कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, अर्थात जिसको हम लोग सगाई कहते हैं, कुरमाई का अर्थ होता है वही मंगनी। वह बार बार उससे पूछता है, इस बालिका में यह जो है ना, यह इस पर बालिका कुछ आंखें चढ़ाकर, इस पर बालिका जो है शर्मा करके जो है ना, शर्मा करके मुस्कुरा करके वह दांतों तले उंगली को जो है ना दबा करके वह धत कह करके भाग जाती है। अर्थात वह बार बार जिस दिन हर दिन उसका मुलाकात होता, लेकिन हर दिन वह इसी तरह से पूछता, हर दिन इसी तरह का सवाल पूछता, हर दिन वह शर्मा करके मुस्कुरा करके वह जो ना धत कह करके टाल देती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा घटित होता है जिसका कभी सोचा नहीं था, जिसको सुन करके लहना सिंह अचंभित हो जाता है और वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। आखिर क्या घटना हुई? तो लहना सिंह ऐसे ही एक दिन रोज जब पूछा करता था, धत कह करके वह टाल देती थी और धत कह करके वह चली जाती थी, दांतों तले उंगली को दबा करके वह। फिर लड़का जो है उसका मुंह तकता ही रह जाता है। लेकिन एक दिन ये दोनों बालक बालिकाएं दूसरे तीसरे चौथे इस क्रम से लगातार यही घटना होती रही दुकान का भी। तो कहता है कि कभी ना कभी किसी न किसी दुकान पर हर रोज यह टकरा ही जाता था, अर्थात इन दोनों का मिलन हो ही जाता, संयोग बस मिलन हो ही जाता था दोनों का। और वही प्रश्न पूछता, हर दिन वही प्रश्न और वही जवाब, हर दिन वही प्रश्न और वही जवाब। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही सवाल पूछा, अर्थात लहना सिंह ने जस्ट वही सवाल पूछा जो हर रोज पूछा करता था, हर दिन पूछा करता था, वही सवाल आज फिर पूछा। लेकिन आज होता यूं है कि उस जवाब के विपरीत आज जवाब मिल गया। अर्थात जैसे ही लहना सिंह ने उस लड़की से यानी उस 8 वर्षीय बालिका से जब पूछता है, तेरी कुरमाई हो गई, तो आज उन्होंने धत नहीं कहा, आज वह शर्माई नहीं, बल्कि उन्होंने उसका आंखें मिलाकर उसको जवाब दिया। और वही कहती हैं, हाँ हाँ हो गई, हाँ हाँ
हो गई हैं। इतना सा ही सुनकर लहना सिंह जो है ना अचंभित हो जाता है। उसको जैसे मानो शॉक सा लग जाता है, जैसे मानो कि उसको शॉट सा लग गया उसको, और वह इतना अचंभित हो जाता है उसे खुद भी पता नहीं रहता कि वह क्या करेगा। इतना सुनते ही इतना कह करके वह फिर चली जाती हैं। इतना कहकर फिर वह इतना कहती हैं और वह कहती हैं कि अप्रत्याशित उत्तर सुनकर वह लड़का चौंक जाता है और वह पूछता है कब और किन से, कब और किन से। अचंभित होकर के लहना सिंह उनसे पूछता है कब और किन से। यह सुन करके वह चौंक गया और लड़की भागी जाती है। और वह कहता है, इसके प्रत्युत्तर में लड़की कहती है कल देखते नहीं, कहता है कि कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। कहता है कि देखते नहीं। वह उसके कंधे पर एक सालू था, दुपट्टा, जो कि रेशम से कढ़ा चढ़ाया हुआ था, और वह उसको दिखा करके कहता है, वह उसको दिखा करके कहता है देखते नहीं हो यह कढ़ा, यानी रेशम चढ़ा हुआ, यानी रेशम का कढ़ा चढ़ा हुआ ये सालू जो है ना। यह देख करके वह यह जन और यह कहकर वह भाग जाती हैं। यह कह करके वह उसी तरह भाग जाती है। अब घटना यूं ऐसे होती है कि जैसे मानो कि लहना सिंह के सिर पर जैसे वज्रपात हो गया हो। लहना सिंह शौक सदमे में आ जाता है, पता नहीं वह क्या करेगा। वह अचानक पीछे चलते हुए अचानक वह पीछे की तरफ भागता है। वह पीछे बिना देखे वह जा रहा है, जैसे मानो कि पता नहीं उसे कौन सा नशा आ गया। और वह इसी तरह से किसी का वह जो है किसी को नाली में धकेल देता है। वह जो है ना यूं अचंभित, वह कुछ कदम पीछे की ओर चला, फिर वह मुड़ करके झपट से मुड़ करके वह आगे की तरफ चला, फिर जाते ही जाते रास्ते में किसी को वह नाली में धकेल देता है, तो सामने पड़े हुए किसी की छावरी वाले की छावरी गिरा देता है। बाजार में भीड़ बहुत है, छावरी वाले, दुकान वाले, ठेला वाले जो भी हो, वो ठेला वाले को ठेला गिरा देता है, और साथ ही साथ कभी पत्थर उठा करके कुत्ते को मारता है, तो कभी जो है इसी घटना के क्रम में जाते हुए साध्वी अर्थात उधर से जो कि नाली में धकेल दे और कुत्ते को मारता, और किसी सब्जी वाले का ठेला, दूध वाले का दूध का ड्रम, और साथ ही साथ किसी आती हुई वैष्णवी को टक्कर मार देता है। अर्थात यह अचानक जब जा रहा था तो उधर से एक वैष्णवी साध्वी गंगा से स्नान करके वह आ रही थी, और यह जाते ही जाते अचानक उनसे टकरा गया। जैसे मानो कि अब तो सोच सकते हैं, जब कोई साध्वी से कोई बालक अचानक टकरा गया, वो साध्वी ब्रह्मचारिणी जिससे वह बालक टकरा गया, अब क्या होगा। जैसे मानो कि अब वज्रपात होने वाली हो। वो वज्रपात नहीं, यहाँ गालियों की वज्रपात होने वाली है, और वैसा ही हुआ। वह साध्वी बहुत सारे बातों को दिखता नहीं है, ऐसे वैसे बहुत सारे बातों को जैसे मानो लहना सिंह को कह डाले, लेकिन लहना सिंह को इस पर कोई असर नहीं हुआ। बहुत सारा गुस्सा, यानी जैसे मानो कि वह क्या कर बैठे। आखिर क्या हुआ उसे, आखिर क्या चाहता था, आखिर क्या घटना हुआ। उस 12 वर्ष के उस लड़के को आखिर ऐसा क्या हार्दिक पीड़ा हुई जो कि वह इतना शौक सा हो गया। और वही कहता है कि कहानी का पहला भाग इस प्रकार से, कहानी का पहला भाग जो है ना नाटकीय ढंग से शुरुआत हो जाता है। तो बच्चों, कहानी का पहला भाग जो था, यह कहानी का जो पहला भाग आया, इस कहानी का पहला भाग, यह नाटक के स्वरूप में उसका बचपन बीत जाता है। नाटक के स्वरूप में उसका बचपन बीत जाता, और इस कहानी के बाद डायरेक्ट कहानी की शुरुआत होती है 25 वर्ष बाद। यूं कहिए 25 वर्ष बाद कहानी की शुरुआत होती है। तो चलते हैं हम लोग दूसरे घटना में कि कहां से फिर से शुरुआत होती है। तो इतना ही। उसके बाद कहता है, इस बालक का नाम था लहना सिंह, और यही बालिका बाद में सूबेदारनी बन जाती है। अर्थात वह जो था ना, उसकी सगाई जो हुआ था एक सूबेदार से हुआ था। आगे हम लोग जानेंगे सूबेदार का नाम क्या था। तो बच्चों जान लें, सूबेदार का नाम था सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार जो था ना, इस कहानी में जो सूबेदार हैं, जिसके पलटन में वह मतलब कि सूबेदार यहां था हजारा सिंह, अर्थात सूबेदारनी का यह पति
सूबेदार जिसकी कुरमाई इसके साथ हुआ था, सूबेदार हजारा सिंह। और वही 25 वर्ष बाद फिर से इसका सामना होता है। इस घटना में 25 वर्ष बाद जो है ना इस कहानी की शुरुआत होती है और लहना सिंह युवा हो गया है। लहना सिंह बहुत ही युवा हो गया है और जर्मनी की लड़ाई में यह जो है यह जर्मनी की लड़ाई में जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था बच्चों, यह हम लोग जान लें प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी के बीच हुआ था, जर्मनी और इंग्लैंड के बीच जर्मनी के साथ हुआ था। और यह इंग्लैंड की तरफ से लहना सिंह जो है इंग्लैंड की तरफ से यह साथ देने के लिए गया हुआ है भारत से। इंग्लैंड की तरफ से जर्मनी से लड़ने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से साथ देने के लिए गया है लहना सिंह। और लहना सिंह युवा हो गया और जर्मनी में लड़ाई में सैनिकों में भर्ती हो गया है। अब वह 77 राइफल्स में जमादार हो चुका है। तो बच्चों लहना सिंह जो था कितने नंबर के बटालियन में वह जमादार था? वह 77 नंबर 77 अर्थात 77 नंबर के बटालियन में वह एक जमादार के रूप में हो गया। जमादार के रूप में उसका सिलेक्शन हो गया होता, अर्थात यह जमादार अर्थात हवलदार के रूप में वह हो चुका था। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपने जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने आया हुआ था। अब बात आती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि कहानी का शीर्षक उसने कहा था रखाया। एक बार हुआ यूं कि जमीन की कुछ पैरवी कराने के लिए वह 7 दिन के लिए छुट्टी लेकर के वह आया हुआ था और वहीं से अपने रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है और वहीं से उसको अपने रेजिमेंट का जो अफसर था ना अर्थात सूबेदार जी जो ऑफिसर जो थे हाई कमांड, वहां से उसको चिट्ठी मिलती है कि फौज को लाम पर लाना है और फौज को लाम पर लाना अर्थात चिट्ठी मिलती है कि फौज पर उसको लाम पर लाना अर्थात विश्व युद्ध के लिए उसको भेजना है और फौरन चले आओ। फौरन चले आने की उसको मिल जाता है ऑर्डर। और उसके बाद इसी के साथ सेना का सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है और इसी के साथ जो है ना सेना का नायक जो था सूबेदार उसको भी यह चिट्ठी मिलती है और वह भी कि उसे बेटे बोधा सिंह दोनों को लाम पर जाना है। लाम मतलब होता है बच्चों यहाँ जो एक लाम आया, ये लाम का मतलब होता है बच्चों ये युद्ध, ये जो लाम है लाम का मतलब होता है युद्ध, ये युद्ध लाम पर जाने का ऑर्डर मिल जाता। और इस सूबेदार का एक ही बेटा था जिसका नाम था बोधा सिंह, इसका बेटा था बोधा सिंह। जी हाँ बच्चों इसका नाम था बोधा सिंह, सूबेदार का बेटा अर्थात इसका यह जो था ना बेटा का नाम था बोधा सिंह। इसको भी चिट्ठी मिल जाता है और ये भी लाम पर जाना है इसको। अतः एक साथ ही चलेंगे अर्थात कहता है कि उसके बेटे और बोधा सिंह दोनों को लाम पर जाना अतः साथ ही चलेंगे अर्थात मिल गया चिट्ठी और साथ ही चलने का यह बातचीत हो जाता है। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था अर्थात जहां वह थी जिसके साथ हुआ था उसका गांव इसके लहना सिंह के गांव के पास से यानी लहना सिंह जो का गांव जो था सूबेदार के गांव से होकर के ही गुजरना पड़ता था और उसी रास्ते से जाना पड़ता था। लहना सिंह को चाहता भी और वह जो था ना सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और वह सूबेदार जी जो था लहना सिंह को बहुत चाहता भी था। लहना सिंह इतना कर्मठ थे, कर्मशील थे कि सूबेदार उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था, बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद करता था। इसी कारण से वह जो है ना लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया। इन्हीं बातों को लेकर अर्थात बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, सर सम्मान मिलते ही है, तो यह लहना सिंह जो है उस सूबेदार के घर पहुंच जाता है। अब इस जगह एक रहस्य सी आ जाते हैं। अब इस कहानी का शीर्षक बनेगा, इस कहानी का शीर्षक सार्थक घटित होगा। कहता है कि जब तीनों चलने लगे, लहना सिंह अपने गांव से सारे कपड़े और सारे सामग्री अपने सारा सूटकेस सभी चीजों को लेकर के वह लाम पर जाने लगा। लहना सिंह सूबेदार के घर आता है और वहीं से तीनों चलने लगते हैं। जब जाने लगते हैं
तब अचानक सूबेदार लहना सिंह से कहता है कि उसकी पत्नी सूबेदारनी उसे जानती हैं और वह उसे बुला रही है। कौन सूबेदारनी? अब तो लहना सिंह जो है ना सोच में पड़ जाता है, मैं तो यहां रहा भी नहीं, भला ऐसा कौन हमारा पहचान जान है जो कि हमको पहचान सकता है। लहना सिंह बहुत अचंभित हो गया, फिर आखिर कौन है? चलो भाई ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, सूबेदार की सूबेदारनी है, कोई दूसरी थोड़ी ना है, जो कहेंगे मानना तो पड़ेगा। तो जाती है वहां, वह लहना सिंह जाता है उसके पास और लहना सिंह को आश्चर्य हुआ कि क्वार्टर में तो वह कभी रहा ही नहीं था ना, इसलिए वह आश्चर्य हो गया। पर जब अंदर मिलने के लिए वह जाता है, पर जब वह अंदर मिलने के लिए जाता है तो वही 25 साल पहले की बात, वही 25 वर्ष पहले की बात तेरी कुरमाई हो गई है। क्या तेरी कुरमाई हो गई है? क्या तेरी कुरमाई हो गई है? यही बात वह बोल करके वही सूबेदारनी लहना सिंह को याद दिलाता है, वही 25 वर्ष पहले की बात जो कि अमृतसर में घटित हुआ था। अमृतसर की घटनाओं को याद दिलाते हैं, वही बचपन की बातें, बचपन की यादें, वह यादों को तरोताजा कर देता है। कहता है कि जिस तरह तुमने एक बार मुझे बैलगाड़ी के नीचे आने से, जिस तरह तुमने मुझे एक बार घोड़े की लातों के नीचे आने से, टमटम टांगा जो था उस टांगे के नीचे, घटित टांगे के नीचे आने से बचाया हुआ था। अर्थात यह जो घटना थी बचपन में उसकी मुलाकात जो हुई थी वहां से हुई थी, जैसे कि वह बालिका जो थी टांगे अर्थात टमटम के घोड़े के पैरों के नीचे आ जाने वाला था और उसने लहना सिंह ने ही उसको बचाया हुआ था। तो उसी चीजों को याद दिलाता है वह, फिर जिस प्रकार एक बार बचपन में तुमने हमें घोड़े के पैरों के नीचे आने से बचाया था, उसी प्रकार तुम इस युद्ध में हमारे पति और हमारे बेटे की रक्षा करना। कहता है कि इसी प्रकार पति और एकमात्र पुत्र की भी वह रक्षा करे। लहना सिंह के ऊपर तो एक भारी दायित्व आ गया और यही एक पॉइंट है, यही पॉइंट है बच्चों की उसने कहा था, क्योंकि किसने कहा था? वही 8 वर्ष की कन्या थी जो कि अभी सूबेदारनी के रूप में, और उसने ही कहा था, क्या कहा था? मेरे जिस तरह तुमने बचपन में मुझे बैल घोड़े के टापों के नीचे पैरों के नीचे आने से बचाया हुआ था, उसी प्रकार मेरे पति और मेरे इकलौते बेटे को भी बचाना। यह माइंड में, यह जो लहना सिंह के इस मेमोरी में जो होता नहीं, जो भेजा है ना, इसमें सेट हो जाता है और वह मरते दम तक अपनी आखिरी सांसों तक वह नहीं भूलता है, अपनी आखिरी सांस तक वह नहीं भूलता है इस बातों को। और वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगते हैं। वह उसके आगे आंचल को पसार कर, वह जो आंचल साड़ी का आंचल था वह उसको पसार करके उससे अपने पति और बेटे की रक्षा की भीख मांगती है। और लहना सिंह को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे लेकिन यह बात लहना सिंह के दिल को छू जाती है, यह बात लहना सिंह के दिल में घुस जाती है, दिल में प्रवेश कर जाती है। अब कहानी शुरू होती है युद्ध भूमि की, अब कहानी शुरू होती है युद्ध भूमि की, जहां की सूबेदार के बेटे बोधा सिंह को अपने प्राणों की चिंता न करने की जान बचाई, यानी प्राणों की चिंता न करके जान बचाई। कहता है युद्ध पृष्ठभूमि की शुरुआत होती है जहां पर लहना सिंह ने अपने प्राणों की बलि को चढ़ा करके बोधा सिंह की जान बचाई। खुद बलि चढ़ गए, लेकिन लहना सिंह अपने सूबेदारनी अर्थात उस 8 वर्ष की कन्या जो थी ना, वह जो बड़े होकर के सूबेदारनी बनी, उसके बातों को आज तक वह नहीं भूला।
और वह उनके द्वारा कही गई बातों को संजोए हुए वह अपने खुद को, अपने आप को युद्ध में झोंक दिया, लेकिन बोधा सिंह उसका जो इकलौता बेटा था उसे नहीं मरने दिया। इस पर कोशिश में वह स्वयं घातक रूप से वह घायल हो जाता है। उसको बचाने के लिए यह स्वयं घायल हो जाता है। लहना सिंह स्वयं घायल होता है और स्वयं के सीने पर गोली खाता है, स्वयं के पैरों पर गोली खा लेता है, लेकिन वह उसे बचा लेता है। वह अपने घाव का चिंता किए बिना किसी प्रकार से कस करके वह अपने जहां गोली लगी वह पट्टी से बांध लेता है। और इसी अवस्था में जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा और उसी अवस्था में जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा। अर्थात अब लहना सिंह को गोली कैसे लगा था, तो इस कहानी में जो अब वहां युद्ध था, जो बंकर था ना, उस बंकर में लहना सिंह, जैसे कि एक लप्टन साहब थे, अंग्रेजी मतलब वो जर्मन सैनिक अधिकारी थे, एक लप्टन साहब, जो कि धोखेबाजी से इसके बंकर में आ घुसे, वेश बदलकर बहरूपिये बनकर इसके बंकर में आ घुसे थे और किसी प्रकार से अर्थात यह इसके चालों को, कामयाबियों को नाकाम करना चाहते थे, लेकिन लहना सिंह ने सभी उसके नीतियों को फेल कर दिया। वो कैसे? वह जान जाते, लहना सिंह पहचान जाते हैं इन बातों से, कभी सिख कभी सिगार नहीं पीते, बहरूपिये कभी अपना रूप नहीं छोड़ सकता। अगर कोई इंसान बनावटी रूप दिखाता है वह केवल और केवल कुछ पल के लिए, वह अपनी रियलिटी, अपनी वास्तविकता को नहीं छुपा सकता। तो आखिर वही हुआ था लप्टन सिंह के साथ। वह जो लप्टन साहब थे ना, वह लप्टन साहब बहरूपिये बन करके कुछ पल के लिए आए, लेकिन अपने सिगार की आदत को नहीं छोड़ सके। और वही बात लहना सिंह से कहता है, लहना सिंह सिगार पियोगे? तब लहना सिंह कहता है, और सी बातें हैं इसमें, जैसे कि कहा करता है उसमें, तो लप्टन साहब द्वारा कहे गए बातों से लहना सिंह को शक हो जाता है और लहना सिंह का शक धीरे 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 देखते ही देखते यकीन में बदल जाता है। पर लप्टन साहब ने सब पर गोली चला देता है और लहना सिंह भी उसमें घायल हो जाता है। और उसी में उसका सिपाही था वजीरा सिंह, बोधा सिंह और लहना सिंह, और भी सारे सैनिक थे, जिससे कि लप्टन साहब ने ही ऑर्डर दिया हुआ था उस बंकर से कि सैनिकों को दूसरे जगह, दूसरे बंकर में भेज दिया जाए, क्योंकि इस बंकर में घटनाएं। इस प्रकार से सभी को बरगला दिया गया और सभी सैनिक चले गए, अर्थात सूबेदार साहब भी चले गए थे। बोधा सिंह बीमार पड़ गए थे, ठंड के मारे या बीमार पड़ गए थे, या इसके पास जो कंबल था जो बचा हुआ था ये अकेले उसकी रक्षा कर रहा था। और वहीं उसको फिर भी उसको अंधेरा का मौसम, अंधेरा था, उसमें अपना कंबल, अपना जो ओढ़ने के लिए मिला हुआ था वह भी उसको दे दिया था। इस प्रकार से बचाया। वजीरा सिंह, जिसकी गोद में लहना सिंह ने अपने प्राणों की बलि दिया, अर्थात प्राणों को छोड़ा, उन्होंने साहब को, अर्थात सूबेदार साहब को भी, मतलब कि उसको लौटने के लिए, जब इसके चालों का, लप्टन साहब के चालों का जब पता चलता है, वह उसे लौटने के लिए कहता है और वह तब जब तक लौट कर आता है तब तक यहाँ गोली चल चुकी थी और लप्टन साहब को पता नहीं था कि लहना सिंह मरा कि नहीं मरा, लेकिन वह गोली चला करके वह जा चुके थे। इसी बीच वजीरा सिंह वापस आ जाता है और उसे बचपन की सारी यादें, और वजीरा सिंह की गोद में लहना सिंह सिर रखे हुए हैं और करा रहे हैं, और वह मीठे मधुर स्वप्न में खो जाते हैं, मीठे मीठे सपनों में खोने लगते हैं। वो सारी बातें, पूरे जिंदगी की बातें उसे एक पल तक में याद आने लगती हैं। एक पल में ही उसको सारी कहानियां जो कि उसके साथ घटित, वह सभी घटनाएं उसको याद आने लगती हैं और मुस्कुराते हैं वह। और इस प्रकार से, और अंत में जैसे ही
सारे के सारे लौट कर आए। जर्मन सैनिक का जो बहरूपिया रूप था सभी को ध्वस्त कर दिया। जैसे ही सारे सैनिक यह लौट कर आए, लहना सिंह के बटालियन 77 नंबर का जो बटालियन था, जहां से वहां से सारे सैनिक लौट कर आए, सारे बहरूपियों को मार गिराया और भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त हो गया उस वक्त, उस समय। अब शत्रु पक्ष की पराजय हो गई। सूबेदारनी के पति सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को सकुशल जीवित बचा लिया लहना सिंह। और मिलिट्री गाड़ी आई और तब तक अभी तक लहना सिंह जिंदा ही हैं। और सूबेदार के द्वारा कहे जाने पर जब तक गाड़ी अर्थात गाड़ी फुल हो गया था, नहीं भर गया था, और बोला कि लहना सिंह आ जाओ, तो लहना सिंह कहता है आप जाइए साहब, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, मेरा क्या। इस प्रकार से बातों को कह करके लहना सिंह सूबेदार और उसके बेटे को उस मिलिट्री की गाड़ी में बिठा देता है और उसे वापस भेज देता है। और कहता है चलते हुए उसको कहता है, सुनिए तो सूबेदारनी, हौरों को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टिकना लिख देना, और जब घर आओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था मैंने वह कह दिया, उसने जो कहा था मैंने वह कह दिया, बस वह मैंने कर दिया। अर्थात जब घर पहुंच जाना तो एक चिट्ठी लिखना और कह देना मुझसे जो, और अपनी सूबेदारनी को कह देना जो मुझसे उन्होंने कहा था मैंने वो कर दिया, जो उसने कहा मैंने वो कर दिया, मैंने तुम दोनों की रक्षा कर दिया, सूबेदारनी को यह बता देना। सूबेदार पूछता ही रह गया, क्या कहा था, क्या कहा था, क्या कहा था। सूबेदार पूछता रह गया, लेकिन लहना सिंह ने नहीं बताया। और गाड़ी खुल गई और गाड़ी धीरे धीरे चलती गई और गाड़ी धीरे धीरे पास हो गई, अर्थात गाड़ी निकल गई। और बाद में वजीरा सिंह से पानी मांगा और लहना सिंह गाड़ी जाने के बाद वजीरा सिंह से पानी मांगता है। अंतिम बार वह पानी मांगता है और कमरबंद खोलने के लिए कहा, और क्योंकि वह खून से तर रहा था, उसको कमर में गोली लगी हुई थी और उसने कमरबंद बांध लिया था, और उसने खोलने के लिए कहा क्योंकि वह जो ना खून से तर रहा था, अर्थात खून से बहुत लथपथ हो चुका था। मृत्यु सन्निकट होने लगा। जैसे ही लहना सिंह के निकट, जैसे मानो कि मृत्यु उसके आसपास छा रही हो, मृत्यु उसके नजदीक सा आने लगा। और वही सारी जीवन की घटनाएं उसके समक्ष घूमने लगी। और अंतिम वाक्य उसके मुंह से निकला, एक अंतिम वाक्य उसके मुंह से निकला, लहना सिंह के मुंह से वह निकला था, उसने कहा था उसके अंतिम बात। वजीरा सिंह पूछता रह गया, उस साहब अर्थात सूबेदार के द्वारा पूछे जाने के बाद भी नहीं बताया। जब वजीरा सिंह भी पूछता रहा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके मुंह से अंतिम वाक्य निकला, उसने कहा था। इसके बाद अखबारों में छप गया, अर्थात लहना सिंह गया, वो टें बोल गया, अर्थात वह मर गया। और कुछ दिनों के बाद, जस्ट कुछ दिनों के बाद अखबारों में छप गया, फ्रांस और बेल्जियम 68 सूची मैदान में, फ्रांस और बेल्जियम 68 सूची मैदान में घावों से भरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह का मृत्यु हो गया। यह न्यूज़पेपर में आ गया, समाचार पत्र में आ गया। इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में, इस प्रकार अपने बचपन की हुई वो छोटी सी मुलाकात में परिचय के कारण उसने मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ था, कि उसके बचपन में जो वह कुछ दिनों के मुलाकात के कारण उसके मन में जो उस सूबेदारनी के प्रति प्रेम हुआ था, उसे सूबेदारनी द्वारा कहे गए बातों को स्मरण रखा।
उसने उसको जो सूबेदारनी द्वारा कहा गया था उसके सारे बातों को याद रखा, स्मरण रखा और उसके पति व पुत्र की रक्षा करने में वह उसके पति और पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने कहा था, अपनी जान दे दी क्योंकि उसने कहा था। किसने कहा था बच्चों? उस सूबेदारनी ने कहा था। उस सूबेदारनी ने कहा था जिसे वह बचपन में ही उससे, जिससे मानो उससे प्रेम हो गया हो, कहा था इस तरह से। तो इस तरह से लहना सिंह ने अपने बचपन की यादों को, अपने बचपन की बातों को, और साथ ही साथ इतना प्रेम करता था उसके कहे गए बातों को आज तक वह नहीं भूल सका और वह मृत्यु को सुधार गया। तो बच्चों, तो इस तरह से वह कहता है, इस तरह से जो है ना वह पहुंचा कर विराम लेता। यह जो है ना कतहुल पाठक को कहता है कि वातावरण की सृष्टि जो है इस कहानी में, इस कहानी से हमने क्या सीखा? तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि प्रभावित जो कहानी प्राण मानी जाती है उसका अद्भुत रचाव है। यह वातावरण की सृष्टि करने में, यह जो वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता मिलती है और आरंभ से ही एक कतहुल पाठक को, आरंभ से ही एक कतहुल पाठक को प्रभाव में बांध लेती हैं और कहानी का उत्कर्ष बिंदु तक पहुंचकर ही विराम लेता, किंतु तब तक कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रहा, कहानी का प्रभाव तब तक मन में गूंजता रहा। इसीलिए तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, उसने कहा था मैं पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है, अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित हैं। घटना इसकी ऐसी है कि, उसने कहा था कि घटना ऐसी है कि जैसी बराबर हुआ करती हैं, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्ग स्वरूप झांक रहा है। कहता है कि वह घटना ऐसी है कि जैसी हुआ करते हैं, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि उसके अंदर स्वर्ग रूप में से झांक रहा है, केवल झांक रहा है, केवल झांक रहा है। निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है, निर्लज्जता के साथ वह पुकार नहीं रहा है उसका प्रेम, उसका स्वर्ग, वह कराह नहीं रहा है उसका विशिष्ट प्रेम। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्जलता, निर्लज्जता, प्रलग्नता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। हम सब लोगों ने पूरी कहानी को पढ़ लिया, आप सब एक दिमाग में इमेजिन करें, कहीं भी कहानी में उसकी प्रेमिका होने का कहीं भी उजागर नहीं हुआ, उसकी प्रेमिका होने का कहीं उजागर नहीं हुआ, उसको और उसके बीच रिश्ते को लेकर कभी उजागर नहीं हुआ। बस एक अंतरंग प्रेम, दोनों अपने अपने दिल में प्रेम को दबाए रखा और दबाए रखा स्वर्ग की ओर। वही कहते हैं सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं बोल रही हैं, इसकी घटनाएं बोल रही हैं, किसी पात्रों के बोलने की अपेक्षा ही नहीं है। यह जो घटनाएं स्वयं बोल रही हैं, इसमें किसी पात्रों को बोलने की अपेक्षा ही नहीं की जा सकती हैं। ऐसा कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हमने उसने कहा था कहानी के बारे में बिल्कुल सार सटीक शब्दों में पढ़ा और जाना। हमें उम्मीद है आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा और आप इस कहानी से संबंधित जितने भी परीक्षाएं में प्रश्न आने वाले हैं, आप सब लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्णतः विश्वास है आप लोग 100% इस तरह से आप लोग नंबर को ला सकेंगे। तो आज हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।